नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद, इसका समय क्या है पहले जान लेते हैं। इसका समय है 1943 से 1953 तक। उन्नीस सौ 43 से 53 तक। इसके प्रवर्तक कौन हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। इन्होंने तारसप्तक का प्रकाशन किया, जिसमें कुल 4 सप्तकों को इन्होंने लाया। पहला तारसप्तक 1943, इसको तारसप्तक कहते हैं। बाकी दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नवीन भावबोध, संवेदना, नवीन उपमान आदि देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम में न्यू सिग्नेचर नाम का एक आंदोलन आया। न्यू सिग्नेचर नाम का आंदोलन था, जिसमें स्पेंडर, लेहमान, एम्पसन की रचनाएं संग्रहित थी और उसी का प्रभाव प्रयोगवाद पर देखने को मिलता है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? एक सेकेंड। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक में इसका प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन है घोर वैयक्तिकता, ऑप्शन है घोर वैयक्तिकता, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद का प्रभाव, मार्क्सवाद का प्रभाव। सही उत्तर क्या है? मार्क्सवाद का प्रभाव प्रयोगवादी में नहीं, जबकि प्रगतिवादी कविता में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यह कथन किस सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने कहा? ऑप्शन है तारसप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर क्या है? दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक आया 1951 में, और इसी सप्तक में इन्होंने कहा कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन यह साधन है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। तो सही उत्तर क्या है? अस्तित्ववाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और यह पश्चिम के न्यू सिग्नेचर से प्रभावित है। अभी हमने इसको बताया। अगला प्रश्न है,
ठंडा लोहा के रचनाकार हैं? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। सही उत्तर क्या होगा? धर्मवीर भारती। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? ऑप्शन है, नई कविता लिखा है ये, प्रतीक, नैपत्य, तारसप्तक। सही उत्तर क्या है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका प्रतीक को माना जाता है और यह प्रयाग से निकलती थी। 1947 में इसका प्रकाशन हुआ। त्रैमासिक पत्रिका थी और अज्ञेय जी इसके संपादक थे और इसी से प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की है, सही है। कलगी बाजरे अज्ञेय की कविता है, सही है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, सही है। जबकि ब्रह्मराक्षस धूमिल की नहीं, मुक्तिबोध की कविता है और यही आपका आंसर होगा। अकाल और उसके बाद नागार्जुन, कलगी बाजरे अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। अगला प्रश्न है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो सही उत्तर क्या है? 1943 में तारसप्तक का प्रकाशन हुआ। फिर दूसरा सप्तक 1951 में आया, जिसमें धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र आदि अन्य कवि रहे। तीसरा सप्तक 1959 में आया, जिसमें केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी आदि रहे। चौथा 1979 में आया। तो सही उत्तर क्या है? तारसप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है तारसप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तीसरा सप्तक कब आया? 1959 में, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कुल 7 कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर क्या होगा? मुक्तिबोध। यह तारसप्तक के कवि माने जाते हैं। तारसप्तक कब आया? 1943 में। इसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल कुल 7 कवि रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सप्तक में कवित्री शामिल थी? तो सही उत्तर क्या होगा? शकुंतला माथुर। यह दूसरे सप्तक में थी और यह एकमात्र महिला थी दूसरे सप्तक में। दूसरा सप्तक कब आया भी हमने बताया, 1951, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर,
नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। सही उत्तर क्या है? शकुंतला माथुर दूसरे शतक में है, यह कवित्री हैं। अगला है टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? सही उत्तर क्या होगा? केदारनाथ सिंह की कृति है यह, टॉलस्टॉय और साइकिल। इनकी और भी काव्य कृतियां हैं। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाघ नाम की एक भी कविता है इनकी, एक है सृष्टि पर पहरा। तो सही उत्तर क्या है? अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, सृष्टि पर पहरा इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रघुवीर सहाय, केसरी कुमार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव का क्षण रघुवीर सहाय ने कहा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा। केसरी कुमार ने दृष्टिकोण का अनुसंधान कहा है। अगला प्रश्न है समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की। प्रस्तुत कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दावा था कि असली प्रयोगवादी नकेन ही हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से इसकी शुरुआत मानी जाती है और यह प्रयोग को क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं। प्रयोग को साध्य मानते हैं, जबकि प्रयोगवादी कवि प्रयोग को साधन मानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रपद्यवाद में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश सभी प्रपद्यवाद में शामिल हैं। 3 कवि के नाम से नकेन का प्रयोग मिलता है। 1956 में यह आया था और यह प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवादी कवि प्रयोग को साधन मानते हैं। अगला प्रश्न है नई कविता नाम किसने दिया? ऑप्शन है अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही। सही उत्तर क्या है? अज्ञेय। इन्होंने अपने एक रेडियो वार्ता में नई कविता नाम का प्रयोग किया था। 1952 में यह वक्तव्य दिया था और बाद में 1953 में नई कविता शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ। तो सही उत्तर क्या है? अज्ञेय। अगला प्रश्न है
समीक्षा की समस्याएं किसकी रचना है? तो सही उत्तर क्या है? मुक्तिबोध का यह निबंध है। इसमें इन्होंने लिखा है, एक कथन है इनका, किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने इसकी उपेक्षा की और इसी के फलस्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक की टेक्निक सधी हुई, भाषा बोलचाल के निकट और भावानुभूति मर्मस्पर्शी तथा प्रकृति की ताज़ा छवियों से युक्त है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है कि दूसरा सप्तक की टेक्निक सधी हुई है, भाषा बोलचाल के निकट है, भाव अनुभूति मर्म स्पर्शी है और प्रकृति की ताज़ा छवियों से युक्त है। अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा किसकी कृति है? सही उत्तर क्या होगा? अज्ञेय की यह कृति है। इनकी अन्य कृतियां देख लीजिए, सदा नीरा, नदी की बाग पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अरियो करुणा प्रभा में, बावरा अहेरी। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, यह सब कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन किस कवि का है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर क्या है? रघुवीर सहाय की काव्यकृति है आत्महत्या के विरुद्ध। इनके अन्य संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए 1982 में, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। तो सही उत्तर क्या है? रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। प्रस्तुत कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। अज्ञेय ने इन्हें क्या कहा? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि, जबकि मलयज ने क्या कहा शमशेर बहादुर सिंह को? मूर्ख का कवि। सही उत्तर क्या है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है।